नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में लेकर आया हूं आप सभी के लिए आईटीआई सेकेंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये सभी जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर किया है, ये क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल रहे हैं संचार कौशल चैप्टर पे आपके क्वेश्चन है, जो कि इस चैप्टर से टॉप 20 क्वेश्चन मैंने कवर किया है। और भी क्वेश्चन इसमें बहुत सारे बन रहे थे, लेकिन वो सारी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल यहाँ पर इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि संचार क्या है? ए ऑप्शन केवल सुनना, बी ऑप्शन विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान, सी ऑप्शन केवल बोलना, डी ऑप्शन सिर्फ लिखना। तो देखिए, संचार किसे कहा जाता है? संचार क्या है? संचार एक प्रतिक्रिया है, मतलब कि जिसमें विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? संचार बोलते हैं। और यहाँ पर साथियों आपको जो सही देखने को मिलता है, वो ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलता है, विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान। ये आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संचार के कौन-कौन से प्रकार होते हैं? ए ऑप्शन मौखिक और लिखित, बी ऑप्शन लिखित और गैर मौखिक, यहाँ पर सी ऑप्शन गैर मौखिक, डी ऑप्शन केवल लिखित। तो साथियों, इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि संचार जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित, और जो तीसरा होता है साथियों, उसको बोला जाता है शारीरिक, मतलब कि गैर मौखिक जिसको बोला जाता है। तो मौखिक में साथियों अलग आता है, और यहाँ पर गैर मौखिक में अलग आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यदि केवल मौखिक की बात किया जाए तो उसमें बोलना और सुनना आता है, लेकिन जब लिखित की बात किया जाता है तो पत्र उसमें शामिल हो जाता है, ईमेल भी शामिल हो जाता है। लेकिन जब गैर मौखिक की बात किया जाता है तो उसमें शारीरिक संकेत होता है और इशारे होता है, मतलब कि एक दूसरे से बात करके समझना, ये सभी जो आ जाते हैं ये संचार के अंतर्गत आ जाते हैं। जो कि ये आपका आता है यहाँ पर जो देखने को मिलता है गैर मौखिक। बाकी यहाँ पर आप क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन में चलेंगे तो यहाँ पर आपका सही होगा ऑप्शन बी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मौखिक, लिखित और गैर मौखिक। ये जो होते हैं संचार के प्रकार होते हैं। बी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है फीडबैक का क्या महत्व है? ए ऑप्शन संदेश का स्रोत, बी ऑप्शन संदेश की पुष्टि, सी ऑप्शन संचार की प्रतिक्रिया की सफाई, डी ऑप्शन संदेश का प्रमाण। इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन कैसे सही होगा? क्योंकि फीडबैक संचार की प्रतिक्रिया को स्पष्ट और प्रभावी बनाता है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। और ये जो होता है सुनिश्चित ये करता है कि संदेश सही तरीके से समझा गया है या नहीं समझा गया है। तो ये फीडबैक एक तरह से यहाँ पर होता है। मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, तो आप उधर से जवाब देंगे हाँ मुझे समझ में आया, या आपको समझ में नहीं आया तो आप जवाब देंगे कि हमें समझ में नहीं आया। तो एक तरह से आप फीडबैक दे रहे हैं कि हमने यहाँ पर सही किया या गलत किया, या सही आंसर दिया या गलत आंसर दिया। तो एक तरह से ये क्या आता है? फीडबैक के अंतर्गत आता है। तो इसी कारण हमारा जो सही होगा ऑप्शन में, वो ऑप्शन सी सही होगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा जा रहा है संचार के तत्व कौन-कौन से होते हैं? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, संचार के टोटल 5 तत्व होते हैं जो कि महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि यहाँ पर अलग-अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पर संचारक हो गया, संदेश हो गया, चैनल हो गया, प्राप्तकर्ता हो गया, फीडबैक हो गया। ये टोटल 5 होते हैं जो कि संचार के तत्व होते हैं। और ऑप्शन में आपको जो सही देखने को मिलता है, वो ऑप्शन बी देखने को मिलता है। बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है गैर मौखिक संचार में क्या शामिल है? जो कि मैंने आपको अभी बताया, गैर मौखिक संचार के अंतर्गत क्या आता है? शारीरिक से भाषा, मतलब कि आप मुंह से बोल रहे हैं और सामने वाले क्या कह रहा है, आपके चेहरा देखकर समझ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। तो ये जो आ जाता है गैर मौखिक के अंतर्गत आता है, मतलब कि संकेतों से समझना, आदान प्रदान करना। ये जो आता है ये किस चीज के अंतर्गत आता है? तो ये गैर मौखिक के अंतर्गत आता है। तो ये आपका शारीरिक की भाषा, चेहरे की अभिव्यक्तियां, ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कोडिंग का क्या मतलब है? कोडिंग का मतलब क्या होता है? देखिए,
संदेश को समझने योग्य बनना, ये क्या होता है? कोडिंग का यहाँ पर मतलब होता है। मतलब कि कोडिंग में संदेश को ऐसी भाषा या चिन्हों के द्वारा परिवर्तित किया जाना, जो प्राप्तकर्ता के समझ में आए। मतलब कि जो रिसीव कर रहा है, उसको समझ में आए कि आखिर ये मतलब क्या है इसका। मान लीजिए मैंने आपको पहले से बता रखा है कि मैं यदि यहाँ पर कह दूँ कि एम मतलब कि मेल हो गया, तो यहाँ पर मैंने एम लिखा, लेकिन जिसको मालूम नहीं कि एम मतलब क्या है, तो उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब मैं एम लिखूँगा, तो उसका आप मतलब मेल समझिएगा। तो आपको मैंने पहले बता रखा है, तो एक तरह से मैं आपको केवल सिंबल ये भेज रहा हूँ, तो आप समझ जाएँगे कि नहीं, आगे वाला जो है मेल ही लिखा है, ये आपका हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो कोडिंग का मतलब यही होता है कि पहले से जो संदेश है, उसमें यहाँ पर शामिल है और आपको जानकारी है, केवल एक शब्द लिखें और आप समझ गए हैं। तो ये जो आता है साथियों, संदेश को समझने योग्य बनना, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, डिकोडिंग का क्या मतलब है? ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, डिकोडिंग में जो संदेश प्राप्त करता है, वो संकेत उसको मिलते हैं और संकेतों को समझता है और उसका अर्थ निकालता है। मान लीजिए मैंने एम लिखा, मैंने आपको अभी बताया, आपको यदि जानकारी नहीं है, फिर भी आप इसको यहाँ पर समझ रहे हैं कि आखिर इसका अर्थ क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा? तो एक तरह से आप क्या करें, समझने की कोशिश करें, उसका अर्थ आप निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं संदेश को समझना। यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा, वो ऑप्शन ए सही होगा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन 8 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि संबद्धता का संचार में क्या महत्व है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसका महत्व की बात करें, तो इसका जो महत्व होता है साथियों, ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा पांचसारागीता में। मतलब कि संदेश को पढ़ना और यहाँ पर तुरंत इसको क्या कर देना, हटा देना। ये जो आता है साथियों, संदेश का प्रासंगिकता के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर जो आपको सही देखने को मिलता है, वो ऑप्शन बी देखने को मिलता है। कोई ऐसा गुप्त मैसेज जो आपको केवल जानना है और जानने के बाद हटा देना है, ताकि कोई दूसरा ना देख पाए, वो जो आता है संदेश का प्रासंगिकता के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्वैयक्तिक संचार में कौन से संचार होते हैं? ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसमें 2 या 2 से अधिक जो होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनके बीच जो बातचीत होती है, उसी को हम बोलते हैं अंतर्वैयक्तिक संचार। मतलब कि आमने-सामने व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक-दूसरे से बात करें, तो उसको हम बोलते हैं अंतर्वैयक्तिक संचार। ध्यान रखिएगा, ये केवल 2 व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, एक व्यक्ति को हम लेकर नहीं कह सकते हैं। जो एक-दूसरे से बात करें, मतलब कि दूसरी जगह से आए हुए हैं लोग और एक-दूसरे की जगह बैठकर एक साथ यहाँ पर क्या करें, बात-विचार करें, तो एक अपना संदेश दे रहे हैं, तो दूसरा रिसीव करें। दूसरे जो संदेश दे रहे हैं, वो रिसीव करें, मतलब कि बातचीत कर रहे हैं। आपस में क्या कर रहे हैं, बातों के द्वारा संदेश आदान-प्रदान हो रहा है। तो ये जो आपका आ जाता है, ये आपका आता है अंतर्वैयक्तिक संचार के अंतर्गत। और इसमें जो आपको सही ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच संवाद। 2 व्यक्ति होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, सशक्त संचार क्या है? ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए, सशक्त संचार में संदेश को स्पष्ट, प्रभावी को समझने के योग्य ढंग से प्रस्तुत किया जाना। मतलब कि आपको कोई संदेश मिला और उसको आप समझ ही नहीं सकें, तो इसका मतलब क्या है? कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, तो संदेश को साफ-सुथरा लिखना, ताकि आगे वालों को जो मैं भेज रहा हूँ, उसको समझ में आए। तो ये जो आपका आता है, सशक्त संचार के अंतर्गत आता है। मतलब कि उसको जो है, आपको पढ़ना और समझना ज़रूरी है, ऐसा यहाँ पर लिखना। ये आपका आ जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, इसमें जो आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्पष्ट और प्रभावी संचार के अंतर्गत आएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, संचार में बाधाएँ क्या हो सकती है? तो संचार में बाधाएँ की बात करें, तो इसमें बहुत सारे बाधाएँ हो सकते हैं। जैसे कि कभी-कभी आप बात करते हैं, तो देखते हैं आवाज़ नहीं आती है, और कभी-कभी आपको देखने को मिलता है कि बहुत ही ज़्यादा खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है, और कभी-कभी ये देखने को मिलता है कि नेटवर्क ही नहीं आता है। तो कभी-कभी आप ये देखेंगे कि हमने लगाया दूसरे पे फ़ोन, लेकिन चला जाता है गलती से दूसरे पे फ़ोन, लेकिन नंबर आपका सही होता है। तो इस तरह यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर बाधाएँ इसकी देखने को मिलती है। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन पे हम आएँगे, तो ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन देखने को मिलेगा, शारीरिक, मानववैज्ञानिक और भाषाई। इन सभी से क्या हो सकती है,
बाधाएँ उत्पन्न हो सकती है। माने शारीरिक रूप से भी हो सकती है, आप किसी से बात करें और उसको समझ में ना आए, मतलब कि शरीर के द्वारा ही तो किया जा रहा है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है। और मनोवैज्ञानिक यहाँ पर दिया गया और भाषा भी दिया गया है। कभी-कभी क्या होता है, आपके पास फ़ोन आता है, लेकिन कोई ऐसा यहाँ पर भाषा में बात कर रहा तो होता है व्यक्ति, जिससे आपको समझ में नहीं आता है, तो ये भी क्या है, एक संचार में बाधा है। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है, संचार के चैनल का क्या मतलब है? संचार के चैनल का मतलब क्या होता है? देखिए, संचार का जो संचार होता है चैनल का, उसका माध्यम ये है साथियों कि माध्यम से संदेश भेजना। मैंने एक चैनल से मान लिया ये मेरा चैनल है, तो यहाँ से मैं प यहाँ पर जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, पहले रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उसके बाद यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। तो वहाँ से आप क्या करेंगे, वहाँ से आप देखेंगे, तो एक तरह से जो चैनल है साथियों, ये क्या है, एक संचार की तरह कार्य कर रहा है और इसी चीज़ को यहाँ पर कह रहा है। तो ये क्या है, एक संदेश का माध्यम भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, संचार में संप्रेषण का क्या मतलब है? संप्रेषण का मतलब क्या होता है? देखिए, संप्रेषण का मतलब होता है संदेश को भेजना और भेजने के बाद उसकी प्रतिक्रिया देना। मतलब कि प्राप्तकर्ता तक पहुँच गया या नहीं गया। जैसे आप व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजते हैं, तो पहले क्या होता है, वहाँ पे आपका टिक नहीं होता है। लेकिन जब रिसीव करने वाला जब उसके पास मैसेज चला जाता है, तो डबल टिक हो जाता है जब वो देखता है। लेकिन जब ओपन करता है, तो ये क्या होता है, दोनों टिक यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ग्रीन हो जाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर समझ रहा है। तो इस संचार में संप्रेषण का मतलब क्या होता है कि जो रिसीव करने वाला व्यक्ति है उसके पास पहुँच गया है। तो आपने क्या किया है, संदेश को भेज दिए हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संदेश को भेजना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मौखिक संचार का क्या लाभ है? मौखिक संचार का लाभ की यदि बात करें, तो इसमें क्या होता है कि आप यदि मौखिक संचार की बात करें, तो आप जिससे भेज रहे हैं या जिससे बात करें, उसकी बातें क्या हो रही है, स्पष्ट हो रही है। मतलब कि जो प्रक्रिया आप दे रहे हैं उसके अनुसार जवाब भी आ रहा है। तो ये जो आ जाता है, किसके अंतर्गत आ जाता है, तो त्वरित प्रतिक्रिया के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन कवर किए गए हैं, ये संचार से संबंधित ही है, जो कि हर एक क्वेश्चन में संचार शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन 15 है, जिसमें पूछा जा रहा है, संचार में सहमति का क्या मतलब है? तो सहमति का मतलब क्या होता है? सहमति का मतलब ये होता है कि आप जो बात कर रहे हैं उससे आप क्या है, सहमत हैं। एक-दूसरे से आप बात करें, मतलब कि जिस व्यक्ति से हमने फ़ोन पे बात कर रखा है, वो व्यक्ति सही है। मतलब कि हम जिसको फ़ोन किए उसी के पास ये फ़ोन गया है और उससे बात हो रही है और सही तरीके से बात हो रही है। ये क्या होता है, एक तरह से सहमति का काम करता है। और यहाँ पर आपको सही देखने को मिलता है, जैसे कि संदेश की पुष्टि, संवाद का नियंत्रण, संदेश का पारदर्शिता, ये सभी ऑप्शन सही हो जाते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, संचार में मूल्यांकन का क्या महत्व है? संचार में मूल्यांकन की बात करें, तो देखिए, संदेश की सटीकता हो जाएगा, संदेश की प्रासंगिकता हो जाएगा, संवाद की गुणवत्ता हो जाएँगे। ये सभी जो आते हैं, संचार के मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। और ये सभी ऑप्शन आपको जो देखने को मिलते हैं, वो ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलते हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा जा रहा है, नॉन वर्बल संचार में क्या शामिल होता है? तो ये जो संचार है साथियों, इशारे के अनुसार कार्य करता है। इशारे हो गया, जैसे कि इसमें क्या होता है कि बिना आप बात किए आप एक दूसरे के इशारे से जो समझना होता है, ये जो आता है, ये नॉन वर्बल संचार के अंतर्गत आता है। मतलब कि आँखों के इशारे से भी समझना और शारीरिक स्थिति के अनुसार भी समझना। किसी को हाथ आप ऐसे हिलाकर भी यहाँ पर कहेंगे, तो सामने वाला समझ जाएगा कि टाटा कह रहा है। और यहाँ पर आप 2 अंगुली दिखाएँगे, मतलब कि वो 2 कह रहा है। तो इस तरह यहाँ पर जो समझने की प्रतिक्रिया होती है, वो शारीरिक स्थिति भी होती है, इशारा भी होता है और आँखें के द्वारा भी होता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन डी। डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, संचार की प्रतिक्रिया में अवरोधक क्या होता है? ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसमें जो होता है साथियों अवरोधक, ये संचार की प्रतिक्रिया में कारक जो होता है, कारक उसको दर्शाता है, जो संदेश को स्पष्ट करता है और विवरण करता है। मतलब कि इसमें कोई भी तरह की कोई भी यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर जो होती है साथियों दिक्कत नहीं होती है। मतलब संदेश में विलंब हो जाएगा, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये आपका जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है, संचार के कौन-कौन से उद्देश्य होते हैं?
तो इसके तो बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जैसे कि कोई भी आपके पास कोई ऐसा काम है जिसे आप डायरेक्ट फ़ोन के द्वारा बताना चाहते हैं तो आप उसको बता सकते हैं। या तत्काल कोई भी जानकारी देना, ये क्या आ जाता है? ये संचार का उद्देश्य है। संचार इसी के अंतर्गत ही आता है। तो हम कह सकते हैं जानकारी देना, प्रेरित करना, संबंध बनाना। ये आपका ए आज ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है, संचार की प्रतिक्रिया में मल्टीपल चैनल का क्या मतलब है? मतलब कि अलग-अलग चैनल का मतलब क्या है? तो विभिन्न प्रकार के चैनल का उपयोग हम कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या मल्टीपल का मतलब ही होता है कई प्रकार के या विभिन्न प्रकार के, आप कह सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है।